स्वागत है मेरे भाइयों और आप सभी की बहनों का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लाइफ के उस टाइम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कुछ लोगों के लिए स्वर्ग और कुछ लोगों के लिए जेल की तरह होगा। अब ये स्वर्ग वाले लोगों की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि इनके जैसा सिंसियर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये जो जेल वाले लोग हैं इनके बारे में आज मैं बताऊंगा। अभी पैदा होने के बाद जब 3 साल होते हैं हमें और थोड़ी सी जवानी चढ़ी होती है कि हमारे फर्स्ट लव हमारे माता पिता हमें इस जगह भेज देते हैं और ये अपने अंदर ही सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ जाएगा और टैलेंट गेन करेगा, और वो जगह होती है हमारी प्यारी स्कूल। अभी हम जाते तो है लेकिन परिणाम कुछ गलत निकल जाता है। टैलेंट हम गेन करते हैं लेकिन कुछ इस तरीके का। देखा, यही टैलेंट हम वहाँ जाके पाते हैं हमारे प्यारे दोस्तों के तरफ से। अच्छा, एक कमाल की बात तो बताना भूल गया, आपने किसी को अपनी लाइफ की लगवाते हुए देखी, वो भी पैसे देके? नहीं ना, हमारे प्रिय माता पिता पैसे भर के हमारी जिंदगी झाड़ की तरह लंबी करनी चाहते हैं। समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सॉरी, थोड़ा गुस्से में यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। अभी वो दिन आता है जिस दिन हम अपना बस्ता लेके जिसमें हमने रखी किताबें वो लेकर जाएंगे हमारे प्यारे स्कूल में। इस दिन का इंतजार सभी को होता है, सिर्फ उस बच्चे को छोड़ के जो जाने वाला है। अच्छा, हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के गिरा देंगे तो हमें वो स्कूल नहीं भेजेंगे, लेकिन ना 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 ना, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां से हमारे माता पिता की सोच शुरू होती है। अगर हमारे पास ना जाने के 4 बहाने तो उनके पास भेजने के 8 बहाने। एक दिखाऊंगा, देखिए कैसे भेजते हैं। अब मार के कूद के फाड़ के हम पहुंच जाते हैं अपने स्कूल अपने क्लास में। अब वहां पे हम मिलते हैं कुछ जानवरों से जो हमारे दोस्त बनते हैं आगे जाके। अब वहाँ होता क्या है, क्योंकि पेट में गुदगुदी लग रही होती, हम कुछ अलग ही सोच में होते हैं। कुछ बच्चे इतने एडवांस होते हैं कि वो लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छी कौन है। इस उम्र में नहीं तो 8वीं तक तो पटा ही लेंगे। क्या बोले ऐसे लोग, ये लोग है पुण्य, आते कहाँ से? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे तो इतने एडवांस होते हैं कि जब हम छोटे होते तो हम ये सोच रहे होते कि टीवी में लोग घुसे कैसे। और कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, वो भी हमारे दोस्त, वो सोच रहे होते हैं कि इसको पटाऊंगा और डायलॉग मारूंगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओह माय गॉड, हम तो इसे स्कूल कहते हैं, लेकिन हमारे शिक्षक ने हमें बचपन से सिखाया है कि हमारा स्कूल एक चिड़ियाघर है, हम उसके जानवर हो, वो हमारे हंटर। अभी सब कुछ हो गया, अब हमारी टाइम आती है दोस्ती करने की। अच्छा, वहाँ पे कई लोग होते हैं दोस्ती करने के लिए, लेकिन कुछ चुने हुए कमीने हमें हमारी लाइफ में मिलते हैं जो हमारी कुंडली में हमारे विधाता ने लिखे होते हैं। और इनका सबसे गलत आदत ये है कि थोड़ा सा जोक मार दो इनके सामने तो यार इतना हंसेंगे जैसे 4 साल के हंसने के भूखे हो, और उनका ये सब निकल जाता है। एक सूत्रों की और राज की बात तो हमने आपको बताई ही नहीं कि इस जेल में आने से पहले हमें एक इंटरव्यू देना पड़ता है, और वो इंटरव्यू इंग्लिश में होता है और उसमें हमें पूछे जाते हैं कुछ सवाल। अच्छा, हम आते हैं स्कूल में कुछ सीखने, ऐसा हमारे माता पिता हमें बताते हैं, और वहाँ जाने के पहले हमें कुछ सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अगर हम दे पाए तो हम आगे जा पाएंगे, अगर ना दे पाए तो हम आगे ना जा पाएंगे। अगर आप पहले से ही सोच रहे हैं कि बच्चे को हर चीज आनी चाहिए तो बच्चा जाके जेईई क्रैक ना कर ले। स्कूल जाने से पहले हमें एक लिस्ट दी जाती है जिसमें हमारे प्रिय माता पिता हमें ये बताते हैं कि बेटा स्कूल जाने से टाइम तुम्हें ये देखना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे कि हम कोई झगड़ा लड़ने जाते हैं, अभी शुरू से शुरू करते हैं। वहाँ जाना है, टीचर का आदर करना है। दूसरा, किसी से झगड़ा नहीं करना है। तीसरा, टिफिन मिल बांट कर खाना है। चौथा, सबसे दोस्ती में रहना है। 5वां, और किसी का सामान घर पे नहीं लाना है। अभी हम क्या जिंदगी छोड़ दे यार, हम कैसे समझाए उन्हें कि ये कमीने कुछ
ऐसे होता है कि हम नहीं चुराएंगे इनका, तो ये हमारा चोर चोर के बाहर एक दुकान ना खोले। और टिफिन की बात रख रहे हैं, तो टिफिन तो भाई साहब झगड़े तक की बात आ सकती है, क्योंकि टिफिन खुलने के बाद 1 2 3 ऐसे कुत्ते की तरह कूदते हैं टिफिन के ऊपर कि क्या ही बताएं। और कितने बार तो हमारा झगड़ा भी होता है। ये देखिए, ये मेरा टिफिन कैसे चोरा भी है? ये मेरा रोटी लेके भागते हैं, रुके ये टिफिन चोरा है। ये किधर जाते हैं? इधर आइए, मेरा रोटी दे पहला। कहते कि मेरे ये जान मेरे छोड़ छोड़। अब हमने आपको हर चीज बता दी, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मेन सब्जेक्ट पे। अब तो सब्जेक्ट बेटा ये वो चीज है जिसके बिना टीचर का कोई व्यक्तित्व ही नहीं, क्योंकि ये वही सिखाने। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे इन सभी सब्जेक्टों के दादा, वो है इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के टीचर का मुझे एक कभी नहीं समझता कि ये खुद की पढ़ाई घर से करके क्यों नहीं, क्योंकि वो आने के बाद हमसे उस मतलब पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा स्टैंड अप, और हम खड़े होने के बाद हमें कहता है कि इस हेडिंग का मतलब समझो। नहीं, मतलब हम ही वहां आके नहीं खड़े हो जाए, हम ही नहीं सिखाते इन बच्चों को। क्या चाहते क्या हुआ? लैंग्वेज में आते हैं 3 भाई बहन, एक हो गया इंग्लिश भाई और उनकी 2 बहनें प्यारी हिंदी और मराठी। अब इन तीनों का तो लॉजिक ही कुछ अलग है। इनके पास होते हैं छोटे मिसाइल्स, वो हो गए टेंस, वो हो गए बहुत सारे ग्रामर। अभी इनका मुझे एक फंडा समझ में नहीं आता। इंग्लिश के टीचर कहते हैं राम इज गोइंग, तो भाई साहब जाने दो ना, तभी नहीं रोका, आज क्यों रोका? ये हिंदी के टीचर कहते हैं कि राम आम खा रहा था, आप उन्हें नजर लगा रही थी खड़े होके। और तो मुझे समझता नहीं कि ये बीती हुई बातों को क्यों दोहराते हैं यार। कितने बार समझाया जाता है, बड़े बड़े लोग कह के गए कि बीती बातें भूल के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, प्रेजेंट तो इनको देखना ही नहीं, हमेशा फ्यूचर और पास्ट की बात करते हैं और ऐसे ऐसे चुन के क्वेश्चन निकालते हैं कि हमारा फेफड़ा छाती हर जगह दर्द शुरू हो जाता है। अब आ गए इंग्लिश के दादा मैथ्स। अब ये जो होते हैं ना भाई साहब, बचपन में बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि बचपन में क्या होते हैं, एक लाइन मारी जाती है, टीचर सिखाता है दिस इज लाइन, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। कहते हैं यार मैथ्स तो बहुत ईजी है, लेकिन रुक जाइए। छठवीं पार करने के बाद हमारी जो जिंदगी के एक्स और वाई लग जाते हैं ना, कि हम आपको क्या बताएं। अब वो कहते हैं x इज इक्वल टू 10, सो फाइंड y। हम क्यों फाइंड करें? वो हमारी जिंदगी में कहीं आने वाले? क्यों फाइंड करें? अगर आप किसी बच्चे को पूछे कि एक साइड बॉम्ब गिर रहा है और एक साइड मैथ्स पढ़ा रहे, तुम किधर जाओगे? बच्चा बोलेगा परमाणु के पास जाएंगे, हम बॉम्ब में शहीद होना चाहते हैं अपने देश के लिए। मैथ्स माफ कीजिएगा, थोड़ा बोले थे ना गुस्सा में, वहां निकल जाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है क्या करें, लेकिन यहाँ पे हमारे दर्द की बातें तो खत्म होती नहीं, क्योंकि एक महल से तो बाकी है अभी साइंस। ये तो मुझे कभी समझ में नहीं, साइंस इज इक्वल टू, आपको हम कैसे एग्जांपल दे? आपने कभी सुना है बॉलर ने बॉल फेंका और बिना बाउंस के चौका? अभी आप ये सोच रहे होंगे कि बिना बाउंस के छक्का होता है, चौका नहीं होता है। तो ऐसा ही लॉजिक कुछ हमारे हिसाब से साइंस में भी है कि हमें आज तक समझ में नहीं आया। अभी न्यूटन सर थे बहुत दिमाग के, ऐसा नहीं कह रहे वो नहीं समझते, लेकिन जब सेब नीचे गिरा तभी उनको समझा कि इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। उसके पहले नहीं समझता था ग्रेविटी, तो उसके पहले खुद नहीं गिरे, खुद नहीं। छोड़िए क्या कहें, मतलब साइंस के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये एक तरीके का सस्ता नशा है, तो सस्ता नशा। आदमी इसे अगर लगातार 5-6 साल कर ले तो उसका चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे प्राचीन सब्जेक्ट जो है हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री। अब इसका फंडा तो हमारे कभी पल्ले पड़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतने डेट होते हैं यार। इधर लोग अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद नहीं रख पाते, ये लोग चाहते हैं कि हम क्यों अभी सिकंदर, अभी पोरस, अभी ये, अभी वो, इसमें इतने खतरनाक नाम होते हैं कि हम तो कभी कोई उच्चारित भी नहीं कर पाते। थुतुरपादा, कौन थुतरा है कौन पादरा है, कुछ समझ में नहीं आता उस लेक्चर में। और हमारी जो लाइफ होती है इस इतिहास की वजह से बुक के पन्नों में दफन होकर रह जाती है, और हमारी हालत कुछ इस प्रकार होती है।
रिलैक्सिंग पीरियड की बात करूंगा आप, वो है ड्राइंग। अभी ये जो ड्राइंग होता है ये बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि इसमें एक पन्ना दिया जाता है और कहता है कि अपनी कला को उभारिए। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें पेंसिल से बनाना होता है तो उसमें पहाड़ बनाते हैं, उसमें नदियां बनाते हैं, उसमें चिड़िया बनाते हैं, लेकिन जब कलर करने की बारी आती है तो हमारा दिल, दिमाग, फेफड़ा सब तंग आ जाता है और हम तब कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। इसमें एक ही पहाड़ होना चाहिए था, ज्यादा सुंदर लगता। ये नदी किसने बनाई है यार, कह देंगे सूखा पड़ा था। ये घास बहुत ज्यादा बना दिया है, मतलब हमारे फेफड़ों में भी दर्द होने लगता है वो कलर करते वक्त। और सबसे मेन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पीटी के सर। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझा, आप कमेंट करके बताना। इंग्लिश के सर रहते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में महान थे, मैथ्स होते हैं मैथ्स में महान, साइंस में महान, हिस्ट्री में महान, सब हर फील्ड में महान, लेकिन ये पीटी के सर किस चीज में महान होते हैं मुझे आज तक नहीं समझा। हमें कुछ भेड़ियों की तरह क्लास से निकाल के खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो हम कुत्ते बिल्ली का खेल खेलते हैं वो तो अलग होता है, बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अलग होता है। और एक फैक्ट की बात बताऊंगा, आपके साथ भी बहुत बार हुआ रहेगा, ये वीडियो के एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मुख्य होती है हमारी प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल होती है, हमें कभी गलती से अगर अपने कैबिन में बुला ले तो हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो दोस्त होते हैं, उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। भाई अंदर क्या हुआ रे, टीचर ने क्या बोला तेरे को, बोलना भाई, बताओ ना बस क्या भाई। जोक सब बात यार, लेकिन अगर हम अपने पास्ट में जाते हैं और ये सोचें कि हमें सबसे बेस्ट टाइम कब जिए, तो वो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि हमने अपने स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट जिए, क्योंकि हमारे दोस्त, वो कैंटीन, एक टिफिन में खाना, मस्ती करना, बीच में जोक्स मारना, किसी का मारना, मतलब कई प्रकार की चीजें उन एक क्लास में बहुत बार हुई होती है। तो ये सब याद करते वक्त हमें बहुत ही हंसी आती है और हम ये जरूर एक बार कहते हैं यार वो जो लाइफ था बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। ये जो स्कूल लाइफ की हमने वीडियो बनाई है आपको जरूर पसंद आएगी, पूरा देखा होगा तो। और हमने कहीं देखा है कि 40% लोग बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देख रहे हैं। फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं तो मार देंगे।